चरण स्पर्श को सदियों और युगों से श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना गया है। धर्मशास्त्रों और नैतिक आदर्शों भरी परंपराओं में स्पष्ट वर्णित है कि इसका संबंध आदर सम्मान दर्शाने हेतु से लेकर पुण्य प्राप्ति तक है। पैर छूना अपनों से बड़ों को सम्मान देने की निशानी है, लेकिन पैर जब राजनीति में और राजनीतिज्ञों द्वारा छुआ जाए तो इसका मतलब राजनीतिक दाव पेच ही माना जाता है, और अगर चुनावी रण में पैर छुए जाएं तो इसका मतलब सम्मान के साथ साथ वोट बैंक को भी जोड़ना माना जाता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैर छूकर अभिवादन करते हैं। इसका कई तरह से मतलब निकाला जा रहा है। अब ये आदर के लिए है या कुछ और, फैसला आप ही कीजिए। जब तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया था तो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छुआ था और नीतीश कुमार ने भी उन्हें गले लगा लिया था। तब ये बड़ी चर्चा इसकी हुई थी। वो श्रद्धा था, सम्मान था या मौका परस्ती, ये तो आप ही तय करेंगे। पिता का पैर छूते हैं, बड़े भाई का पैर छूते हैं, बड़ी अच्छी बात है, प्रेम है, आदर है। लेकिन अगर सार्वजनिक मंचों पर पैर छुआ जाता है तो इसे आम आदमी राजनीतिक ड्रामा ही मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जब अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए तो उनके सम्मान के साथ साथ पंजाब के चुनावी हलकों में इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे थे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के पैर छुए तो गठबंधन की गांठ और मजबूत करने का इरादा रहा होगा। चुनावों में चरण वंदना की परंपरा लोकतंत्र की पुरानी परंपराओं में से एक है। विशेषज्ञों की माने तो पैर छूने से रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, लेकिन पैर छूने की परंपरा चुनावी रण में हो तो सीधे सीधे वोटरों को आपस में बांधने का काम भी करती है। ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह का चित्र है जब वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव से पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मौका था जब वो विजय यात्रा पर निकल रहे थे। यह चित्र लखनऊ का है। इसमें अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मौका था जब 79वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था मुलायम सिंह यादव का। सार्वजनिक मंच पर मुलायम सिंह यादव के पांव भी उनके पूरे परिवार के लोग छूते रहे हैं। जनवरी 2021 में एक फ़ोटो वायरल हुआ था जिसमें कर्नल नजमुद्दीन के पैर छूते हुए नरेंद्र मोदी का फ़ोटो आया था। यह फ़ोटो 1914 की थी। हालांकि इसे वायरल किया गया था 21 का फ़ोटो बनाकर। हालांकि कई मौके पर बड़े मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों के पैर छुए और उसका जो मैसेज था, उसका जो संदेश था वो था। जैसे ये देखिए, इस चित्र में 104 वर्ष की वृद्ध महिला का पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद ले रहे हैं या श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, और वो इसलिए कि इस 104 वर्ष की वृद्ध महिला ने अपना शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियों को बेच दिया था। वहीं यह चित्र जो है यह है कोलकाता का, जहां 105 वर्षीय कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व कामगार के पैर छूकर नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया था। अभी जुलाई 22 में नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी ज्वाला कृष्णमूर्ति की 90 वर्षीय बेटी का पैर छुआ था, और वो इसलिए कि उन्होंने अपने पिता के स्वतंत्रता सेनानी होते हुए जो काम उन्होंने किया था देश के लिए, उसकी साक्षी थी। पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। माँ बाप, गुरुजनों, श्रद्धेयजनों का पैर छूना अच्छा माना जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। जैसे ये चित्र देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी अपने माताजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं। यह श्रद्धा का विषय है। इसमें
कहीं से कोई राजनीति नज़र नहीं आती। उसी तरह गुरुजनों की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि इस चित्र को देखिए, यह चित्र यूपी का है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डीएवी की 100वीं वर्षगांठ पर गए थे और उन्होंने अपने गुरुजनों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उसी तरह राजनीति में भी मंचों पर पैर छूने की परंपरा पुरानी रही है, लेकिन उसका संदेश किस तरह जाता है यह भी देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 2001 के 4 जनवरी को माता जीजाबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार दे रहे थे दिल्ली में, और वो पुरस्कार लेने आई थी चिन्ना पिल्लई। चिन्ना पिल्लई जब मंच पे आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें रोका और खुद उनका पैर छुआ। दक्षिण में भी यह परंपरा खूब रही है। जयललिता के दौर में पैर छूने की परंपरा खूब रही और उनको पैर छूने के लिए लोग सामने लेटकर अपने हाथों को जयललिता के पांवों की ओर बढ़ाकर दंडवत हो जाते थे। वहीं ये चित्र देखिए, ये मार्गदर्शक मंडल में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी के पैर को छूते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मायावती के समर्थक भी उनका खूब पैर छूते रहे हैं और उन्हें इसमें आनंद भी आता रहा है। अमित शाह के नामांकन में अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल पहुंचे थे तो वहां अमित शाह ने भी सार्वजनिक रूप से उनके पैर छुए थे। लेकिन आजकल चरण स्पर्श हर कहीं एक फैशन बन गया है। ऐसे भी आजकल जिस हिसाब से चरण स्पर्श किया जाता है उसे चरण स्पर्श नहीं घुटना स्पर्श कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अहंकार भरा आदमी चाहकर भी इतना नहीं झुक पाता कि सामने वाले के चरणों तक उसकी पहुंच हो सके। चरण स्पर्श करवाने का शौक पालने वाले लोग ज़्यादातर धूर्त ही होते हैं, इसलिए चरण स्पर्श के पीछे की संस्कृति समझने की ज़रूरत है। लेकिन राजनीतिज्ञों की संस्कृति कुछ अलग होती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, क्या थे और क्या हो गए। आखिर अपने स्वार्थों के लिए हम कितना गिरते जाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत। नमस्कार। कोटिशः धन्यवाद।